नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, उन कमेंट में से एक ये वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई ने पूछा था कि 3 किलोमीटर पाइपलाइन ले जानी है बोरवेल से दूसरे खेत, तो क्या क्या सावधानियां रखें, कौन सी पाइप लगाएं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इस बुक में, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग से बता देता हूँ, मैंने करीबन 4 से 5 पॉइंट बनाए। पहला दोस्तों, सबसे बढ़िया मेन बात आपको यही है ध्यान रखनी, भले आपको 100 मीटर पाइपलाइन ले जानी हो, भले 4 किलोमीटर ले जानी हो, पर आपको मिस्त्री सही चाहिए होगा। ये मतलब बढ़िया नॉलेजेबल मिस्त्री चाहिए, कोई नया मिस्त्री ना हो, बिल्कुल जो अभी काम सीखा हो उससे ना लगाएं, पुराने मिस्त्री को लेकर भले आपके 2 से 4 हज़ार या 10 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा लग जाए। दोस्तों ऐसा है, 3 किलोमीटर पाइपलाइन ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, सभी को पता है। चाहे आप HDPE ले जाएं या पाइप PVC ले जाएं, आपको खर्चा बहुत अधिक आएगा, पर उसमें आपको एक ही विशेष का ध्यान रखें, मिस्त्री सही लगाएं। आपको ये नॉर्मल बात बताऊँ कि अगर हम घर में घर चिनवाई कराते हैं, अगर आपका सही मिस्त्री होगा तो 10 लाख के अंदर भी एक बढ़िया घर बना दे। और घटिया मिस्त्री को 25 लाख लगाने के बाद भी एक सही ढांचा नहीं बना पाएगा। यही चीज़ इसमें होती है कि सही मिस्त्री पाइप लगाने के बाद कभी जोड़ नहीं खुलता। दूसरी बात, सही पाइप का चयन करें कि आपको कौन सी HDPE यूज़ करनी है, PVC यूज़ करनी है, या कितने kg की यूज़ करनी है और कौन सी कंपनी करनी है। चौथी, गहराई कितनी रखनी है, एयर वाल कितने लगाए। दोस्तों एयर वाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, बढ़िया मिस्त्री का मैंने आपको बता दिया, आपको सही मिस्त्री लेना है। सही पाइप का चयन, दोस्तों 2 तरह की पाइप आते हैं, PVC और HDPE। HDPE पाइप होती है ब्लैक रंग वाली, और PVC होती है जो खाकी से रंग की आती है, व्हाइट जो कि नॉर्मल हर जगह यूज होती है। HDPE सेम एक ही चीज मतलब लाइन में आती है, पर PVC है ये आपको अलग अलग kg के अंदर मिल जाती है, पर HDPE सेम एक ही क्वालिटी के अंदर ही आती है। HDPE आपको सस्ती पड़ती है, PVC आपको महंगी पड़ती है। जितने kg ज़्यादा आप बढ़िया वाले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा, करीबन आपके 3 किलोमीटर तो आपको 6 kg वाला तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। 6 kg बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी अगर आप 3 किलोमीटर ले जाते, तो आपको HDPE ही यूज़ करनी है। HDPE के लिए मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि मिस्त्री बढ़िया होना चाहिए। PVC में नॉर्मल मिस्त्री भी चल जाएगा, क्योंकि PVC के अंदर खांचा बना होता है, उस खांचे में अगर पाइप लग गई तो वैसे 100% नहीं खुलती और सही गोंद लगा मतलब सिस्टम किया जाए तो। पर HDPE के लिए सही मिस्त्री चाहिए होगा। HDPE में दफनाते समय एक बात विशेष ध्यान रखिए, चाहे आपको सारा 3 किलोमीटर का सिस्टम करने में 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, पर ज़्यादा तेज़ी से काम ना करें। भावे आपके दिहाड़ी या फिर जो भी है लेबर का खर्च ज़्यादा पड़ रहा है, भले 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। तीसरी बात, सही पाइप का चयन, गहराई आपको 5 फीट से ज़्यादा रखनी है, ये बात विशेष ध्यान रखिए, गहराई 5 फीट से ज़्यादा। एयर वाल का दोस्तों 1 किलोमीटर के अंदर आपको कम से कम 4 एयर वाल लगाने, 4 एयर वाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने वाला आप 3 किलोमीटर 4 मिनट 12 एयर वाल जरूर लगाने। 12 एयर वाल से क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइफ टाइम कभी भी आपके पाइप का जोड़ नहीं खुलेगा। अब बात करते हैं कितने इंची के पाइप लगाएं। दोस्तों अगर आप इसका नॉर्मली 3 किलोमीटर जो बंदा पाइपलाइन ले जा रहा है उसका 4 इंची का प्रेशर होगा मिनिमम, तो दोस्तों 4 इंची के प्रेशर के ऊपर आपको 3 किलोमीटर के लिए 6 इंची की पाइपलाइन चाहिए होगी HDPE। अगर बंदे के 1.5 से 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से अंदर अंदर 1.5 या 1 किलोमीटर के अंदर पाइपलाइन होती मतलब पानी ले जाना होता तो उसको अपने 5 इंची ही चल जाती, 4 इंची के प्रेशर पर 1 इंची एक्स्ट्रा, पर उसकी लंबाई ज़्यादा होने के कारण 3 किलोमीटर होने के कारण उसकी जो पाइप का व्यास है वो आपको 6 इंची चाहिए होगा, 4 इंची के प्रेशर 2 इंची एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसके लास्ट PVC HDPE को मैंने आपको बता दिया कि HDPE ही यूज़ करनी है। रीज़न क्या है कि आपको सस्ती पड़ेगी, PVC काफ़ी महंगी पड़ेगी। ठीक है, बस यही कुछ मेन पॉइंट थे। और एक बात और लास्ट बात, हाँ, पाइपलाइन दफनाने के बाद सारा सिस्टम कर लेने के बाद आपको उस समय नहीं जरूरी, एक दिन ठहर के चला लिए, पर पाइपलाइन पानी चलाने के बाद ही आपको बूरनी है मिट्टी, मतलब वापस में जो आपने खाली खोद दी है वो खाली आपको पाइपलाइन पूरी भर लेने के बाद ही दफनानी है। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, पहले मिट्टी ना डालिएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यही कुछ मेन बातें थी जो आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, पाइपलाइन, बोरवेल, खेती या मोटरों के संबंधित। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।